देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, ठीक ना। इनका इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो साइन ए है, ठीक ना, साइन ए है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका जो आंसर आया है लास्ट में, सबसे लास्ट में, उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, कॉट ए होना चाहिए। यही कहने का मतलब है इसका, बस और कुछ नहीं। ठीक, मतलब समझ गए क्या कह रहा है। साइन ए को आपको सॉल्व करना है और लास्ट में जो आए वो किस में होना चाहिए, कॉट ए में होना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए करते हैं। देखिए साइन ए है, साइन ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉसेक ए, कॉसेक ए ये लिख सकते हैं ना। देखिए इसमें यही चीज़ है आपको कि सोचना है, जितना जल्दी सोच सकेंगे उतना जल्दी आपका क्वेश्चन बनेगा। और सोच तभी पाएंगे जब आपको जो है फार्मूला लर्न होगा, तुरंत लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे देखिए साइन और कॉट का डायरेक्ट रिलेशन होता है, नहीं होता है। आपको जो रिलेशन पता है उसको लिखिए। साइन का कॉसेक के साथ होता है, हाँ होता है भाई, ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं। अब देखिए कॉसेक का कॉट के साथ कोई रिलेशन होता है, होता है। अब अगर कोई पूछे तो क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिखिए ऐसे, ठीक, इसको कुछ ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। देखिए क्या होता है रिलेशन, यहाँ पे ऐसे लिखिए, ठीक ना। ये कुछ इस तरीके से क्या रिलेशन होता है, 1 + कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, यही होता है ना फार्मूला, ठीक ना। अब देखिए कॉसेक यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर जब हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। मतलब कि ये कुछ ऐसे आपने लिख लिया, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर ए, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। स्क्वायर हटा दीजिए आप यहाँ से, कॉसेक ए इक्वल, ये रूट आ जाएगा, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट आ जाएगा। ये क्या बन गया आपका, 1 + कॉट स्क्वायर ए, कुछ ऐसा हो गया। अब देखिए कॉसेक की जगह पे क्या आप ये लिख सकते हैं, वैल्यू लिख दीजिए। 1 में क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर ए, यही हो गया। साइन ए इक्वल कुछ ऐसा, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक। बस यही हो गया आंसर। मतलब साइन को आपको सॉल्व करना है, कॉट आ जाना चाहिए फाइनल में, तो कॉट आ गया, यही हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वाला क्या था, सेक ए, ठीक है, सेक ए। सेकंड क्या है, सेक ए, ठीक, सेक ए। इसको सॉल्व करना है कि फाइनली लास्ट में क्या आ जाए, आपका कॉट ए आ जाए। तो अब ये देखिए, पहले सबसे पहले आप ये सोचिए, एक बार सोचिए अपने से, सेक और कॉट का कोई रिलेशन होता है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। सेक का किस में रिलेशन होता है, सेक का किसके साथ होता है, टैन के साथ होता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि वी नो दैट 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये चीज़ होता है। 1 + टैन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए, ये होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ सेक ए, ये स्क्वायर हटाऊँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर, अगर मैं ये स्क्वायर हटाऊँगा तो इधर क्या होगा, अंडर रूट आएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सेक ए, चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात एक ही है। 1 + कितना हो गया, टैन स्क्वायर ए, ये कुछ ऐसा हो गया। अब आप देखिए आपको किस में कन्वर्ट करना है, कॉट में करना है ना। अब इसमें देखिए सेक को तो कॉट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्या टैन का कॉट के साथ होता है रिलेशन, होता है। जो रिलेशन होता है बस वही लिख दीजिए। 1 + टैन को क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका इसमें गुणा करके फिर इसको ऐड कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए + 1 में कितना हो गया, कॉट स्क्वायर ए, ये हो गया। अब देखिए भाई, अब आपने ये देखा होगा कॉट स्क्वायर ए + 1, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला लिखा ना, 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, या 1 + कॉट स्क्वायर ए, इसको आप क्या लिख सकते थे, कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक, कॉसेक स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं। अब वही चीज़ आप लिख दीजिए यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट, ये इसकी जगह पे लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। देखिए अंडर रूट की जगह पे है अपना
अंडर रूट की जगह पे है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, ये लिख दिया मैंने। अब फिर नीचे क्या है, कॉट स्क्वायर ए, ये है लिख दिया, फिर इक्वल। इस चीज़ को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए, स्क्वायर है इसका मतलब 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, अपॉन में कॉट स्क्वायर है ए है, इसका मतलब क्या, कॉट ए इंटू कॉट ए, ये 2 बार हो गया, ठीक। अब देखिए अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार होती है तो उसको क्या करते हैं, पेयर बना के एक बार बाहर कर लेते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका कॉसेक ए, अपॉन में ये नीचे वाला क्या है, कॉट ए है, तो ये क्या हो गया, कॉट ए, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए कॉट ए आया आंसर, टर्म्स ऑफ कॉट ए, तो कॉट ए आ गया, से क्या आपका कॉट ए में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, tan ए, ठीक, नेक्स्ट क्या है, देखिए tan ए है, नेक्स्ट क्या है, tan ए है, ठीक है, tan ए है। tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट में सीधे कन्वर्ट करना है, तो tan ए को कॉट में कन्वर्ट करना है, तो क्या tan का रेसिप्रोकल ही होता है कॉट, तो मतलब 1 अपॉन में कॉट ए, यही हो गया आपका आंसर, ठीक। tan ए को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉट ए, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए इस वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, चाहे तो आप यहाँ तक रोक सकते हैं इसको, आप चाहे तो आप इसको सॉल्व करके यहाँ तक भी ले जा सकते हैं, फाइनल में कॉट ए होना चाहिए बस आपके पास, ठीक है। यहाँ पे भी रोक देंगे, ये भी आपका सही है और आपका ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 2।